अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। तो वीवर्स, ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया की आने वाली एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि सांवल को जब पिया छत पर बुलाती है तो सांवल से कहती है कि सांवल, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारा नाम भी आ रहा है। तो सांवल कहता है, पिया जी ऐसी बातें मत करें। पिया कहती है, जो भी है, जिसने भी ये सब कुछ किया है उसने तुम्हें, मुझे और अलियार को एक कहानी में जोर सा दिया है। तो सांवल कहता है, जो भी है, जिसने भी ये कहानी बनाई है वो बहुत हुनर वाला है, उसे मालूम था मुझे क्या करना है और कैसे करना है। तो पिया कहती है, जो भी हो सांवल, तुम्हारे बगैर ये कहानी मैं मुकम्मल नहीं कर सकती। तो सांवल कहता है, पिया जी, सांवल आपके साथ खड़ा है और जब तक आपकी ये कहानी मुकम्मल नहीं हो जाएगी सांवल आपको किसी कदम पर तनहा नहीं छोड़ेगा। तो पिया कहती है, सांवल, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मुझे पता था तुम यही कहोगे और यकीन जानो मुझे खुद से बढ़कर अब तुम पर भरोसा है। सारी सारी रात सांवल पिया के घर के बाहर पहरा देता है, जबकि सेठ दऊ सोच रहा होता है कि उसे आगे क्या करना है। वो सोचता है और अपने सेठ को कॉल भी करता है, अपने पास बुलाता है, उसे कहता है कि काम यहीं तक मुकम्मल नहीं हुआ, हमें आगे भी कुछ करना होगा, उसे मजीद बदनाम करना होगा। बस तुम तैयारी पकड़ लो और आगे जो कुछ करना है मैं तुम्हें बता दूंगा। और वो ऐसा ही करता है। सांवल अपने वकील से बात करता है क्योंकि जो कुछ आज उसने देखा होता है वो किसी भी तरह करके इस वीडियो को डिलीट करवाना चाहता है, क्योंकि जैसे ही वो अदालत में जाते हैं तो वहाँ पर तरह तरह की लोग बातें करते हैं और मीडिया वाले आ जाते हैं, जिसकी वजह से सांवल को गुस्सा आता है और वो उन पर बरस ही पड़ता है। वो लोग घर तो आ जाते हैं लेकिन पुलिस भी आ जाती है और सांवल और सबको कहती है कि तुम लोगों को हमारे साथ थाने जाना होगा, क्योंकि सांवल ने तो आप लोगों की वजह से मीडिया वालों पर हमला किया है। लेकिन वो किसी सूरत नहीं जाना चाहते। पिया की माँ परेशान होती है और उसके बाप से कहती है कि आप जानते हैं, जब एक बार किसी लड़की के किरदार पर बात आ जाए तो उसकी शादी नहीं होती। मैं डर रही हूँ कि कहीं पिया का मुस्तकबिल खराब ना हो। अलियार सब कुछ देख रहा होता है और नोट कर रहा होता है। उसे अब समझ आ रही होती है कि सेठ दाऊद ही मूसा है, क्योंकि उसके बाबा की हरकतें उसे इस बात पर यकीन दिला रही होती हैं। वो देख रहा होता है कि अब उसके बाबा आगे क्या प्लान कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो मजीद पिया को बदनाम करने वाले हैं, वरना वो उन्हें ज़रूर रोकता। जैसे ही पिया के बारे में उसकी माँ बात करती है अलियार से, तो अलियार कहता है, मामा आपको भी लगता है कि पिया ऐसी है? तो वो कहती है, बेटा जैसी भी है उसने तुम्हारे बाबा के साथ ऐलान जंग किया है, अब तुम्हें फैसला करना है कि तुम्हें अपने बाबा का साथ देना है या उस लड़की का। तो अलियार सोच में पड़ जाता है। वो बेयकीनी के आलम में अपनी माँ को देख रहा होता है। उसके सामने अपने माँ बाप का एक नया रूप आ रहा होता है। उसे लगता है कि उसकी माँ तो उसका साथ देगी पिया के मामले में, लेकिन वो भी तो अपने शौहर के साथ ही खड़ी होती हैं। अलियार मायूस होता है और बड़ी हैरानगी से अपनी मामा को देख रहा होता है और वो कहता है कि जिस किसी ने भी पिया के बारे में ऐसी बातें की हैं, यकीनन उसका अपना किरदार ही ऐसा रहा होगा। पिया की दोस्त भी पिया से कहती है कि मैं पहले तो तुम्हें कहती थी कि पीछे हट जाओ, लेकिन मेरे ख्याल में अब तुम ऐलान जंग कर ही लो, किसी सूरत पीछे मत हटना, उन लोगों को सजा जरूर दिलवाना। पिया जब रात को खिड़की से देखती है तो सांवल उसके घर के बाहर पहरा दे रहा होता है। पिया मुस्कुरा देती है और उसे प्यार आता है सांवल पर। सांवल जैसे ही पिया को देखता है तो पिया शर्माकर और घबराकर पीछे हो जाती है। सांवल को अच्छा लगता है उसका यूं घबराना और शर्माना, उसे खुशी होती है। पिया जब रात को पढ़ने के लिए बैठती है और उसके मामा बाबा सो रहे होते हैं, उतने में घर में गुंडे घुस आते हैं जो कि मूसा ने भेजे होते हैं। उसके मामा बाबा के कमरे में जब जाते हैं और उन्हें उठाते हैं और गन पॉइंट पर असलम साहब को पिया के कमरे की तरफ लेकर आते हैं। पिया को समझ आ जाती है कि जरूर उनके घर में कोई है। जब वो देखती है कि गुंडे घुस आए हैं तो वो फौरन से सांवल को कॉल करने की कोशिश करती है। वो अलमारी के पीछे ही छुपी हुई होती है। जैसे ही वो कॉल करती है तो सांवल का मोबाइल इधर उधर होता है, वो कॉल अटेंड नहीं कर सकता, लेकिन वो होता वहीं नीचे है। पिया घबरा जाती है और पीछे हटने की कोशिश करती है। इतने में गुंडे वहां पर आ जाते हैं। खिड़की खुली होती है, पिया पीछे जा रही होती है और गुंडे जैसे ही उसके मुंह पर हाथ रखकर उसको अगवा करने लगते हैं तो पिया पाँव के साथ एक गुलदान बाहर फेंक देती है खिड़की से, जो कि सांवल के सामने ही गिरता है। सांवल जैसे ही देखता है कि गुलदान पिया जी के कमरे से आया है और वहां से बाकी आवाज नहीं आई, ना ही पिया जी सामने आई हैं, तो वो समझ जाता है कि जरूर कोई गड़बड़ है। वो फौरन से पिया जी के घर आएगा और पिया की जान बचाएगा। तो व्यूअर्स, इससे आगे मजीद क्या होगा देखिए हमारी आने वाली वीडियो में, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।